Good morning children. Today we are going to discuss the topic internet. तो इंटरनेट क्या होता है बेटा? द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि वी कैन से दैट इट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. थ्रू इंटरनेट कंप्यूटर्स बिकम एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. हम एक दूसरे के साथ इंटरनेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं बेटा? इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा आजकल जो लोग ज़्यादातर यूज़ होता है बेटा, इंटरनेट का यूज़ जो होता है वो ईमेल को सेंड करने में और रिसीव करने में होता है, और इन्फॉर्मेशन को रिट्रीवल में करते हैं. ठीक है. और इसके यूजेस की बात करते हैं अगर इंटरनेट की, तो इसका यूज़ तो आज के टाइम में देखें तो हर एक जगह यूज़ हो रहा है. जैसे कि ईमेल भेजने में और रिसीव करने में. दूसरा है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आप सभी लोग यूज़ करते हैं. फेसबुक हो गया आपका, ट्विटर हो गया. इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग मतलब इसका जो एडवांटेज है इसका, अब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इस समय तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए. हम हमारे डोर स्टेप डिलीवरी, हमें घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, जो कि हम चाहते भी नहीं घर से बाहर जाना, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया है. ऑनलाइन एजुकेशन, घर बैठ के बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी इस समय बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. ई कॉमर्स कंपनीज़, वो जो बेसिकली कंपनीज होती किसी और कंट्री में है और कई देशों में काम कर रही हैं. आजकल आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, उस समय ई कॉमर्स जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हम सबके लिए. ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है. आपको अगर फंड ट्रांसफ़र करना है किसी के अकाउंट में, या किसी कंपनी को कुछ भेजना है, या किसी अपने रिलेटिव के अकाउंट में कुछ भेजना है, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग की हेल्प से कर सकते हैं. एंटरटेनमेंट की फील्ड में आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ है. इसके अलावा आप जो अपने यूज़ की फ़ाइल हैं उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं बेटा. अगर बात करें हम एडवांटेजेस की, तो इंटरनेट क्या करता है बेटा? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें ऑलमोस्ट ऑन ऑल द टॉपिक्स. इसको हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं बेटा सर्च इंजन की हेल्प से. इसके अलावा इंटरनेट हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन करने में, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे रिलेटिव से, वो कहीं पर भी बैठे हों दुनिया में, हम उनके साथ बात कर सकते हैं. इसके अलावा हम अपने डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट पर पब्लिश कर सकते हैं. इससे क्या होगा बेटा? हम पेपर्स को बचाएंगे, और पेपर्स को बचाने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं ट्रीज़ को भी बचा रहे हैं. ऑनलाइन शॉपिंग इसका दूसरा एडवांटेज है. और ग्लोबल रीच ऑफ इंटरनेट एनेबल्स अस टू कनेक्ट एवरीवन ऑन द इंटरनेट इन द वर्ल्ड. अगर बात करें डिसएडवांटेज की, हर चीज़ के कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले अगर बात करें तो वो होती है बेटा फेक इन्फॉर्मेशन. आपने किसी टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन सर्च करी, हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना हो, सही ना हो, वो इन्फॉर्मेशन फेक हो. ठीक है. तो इसमें डिस्टिंग्विश करना बड़ा डिफ़िकल्ट है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो फेक है या वो करेक्ट है. इसके अलावा ये बिग सोर्स है बेटा ऑफ कंप्यूटर वायरस का. कंप्यूटर वायरस जो है इजीली इसके ज़रिए स्प्रेड करे जा सकते हैं जो बैड मेंटलिटी के पीपल होते हैं. इसके अलावा इलीगल एंड अनवांटेड कंटेंट वो भी अवेलेबल है इंटरनेट पर, जो कि हम आसानी से देख सकते हैं. इन सब से बेटा हम सबको दूर रहना है, ये बेकार की चीज़ें हैं. पीपल हैविंग रॉन्ग इंटेंशंस में यूज इट फॉर डेंजरस पर्पजेज लाइक स्प्रेडिंग वायरसेस, हैकिंग एंड बुलिंग अदर्स एट्सेट्रा. अब बात करते हैं बेटा कि हु ओन्स द इंटरनेट. इंटरनेट को गवर्न कौन करता है? तो गवर्न जो है इंटरनेट कोई ऐसा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसे किसी को कोई जिसको ओन करता है और गवर्न करता है, लेकिन फिर भी 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनेट को गवर्न करती हैं, इसको रन करती हैं बेटा. तो इसमें से पहला नाम आता है बेटा IAB का. ठीक है. IAB क्या करता है बेटा? ये IETF और IRTF की वर्किंग को देखता है. इसके अलावा जो इंटरनेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा इसको भी ये IAB देखता है. देखिए बेटा, हाँ, IAB observes IETF and IRTF. The IAB is the primary association that approves the standards and allocates different resources. अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं बेटा? IETF मतलब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स. तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स का मतलब बेटा रूल्स, कि बेटा रूल्स का मतलब हो गया बेटा कि जो आपकी जो फाइल्स हैं, डेटा हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं, आपकी PDF फाइल्स हैं, वो इंटरनेट
से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी तो बेटा किस फॉर्म में जाएंगी, कैसे जाएंगी, ठीक है, ये टोटल। और जो आपकी फाइल्स हैं और इन सब चीज़ों के मैसेज को रिसीव करने के लिए, वॉइस मैसेजेस को, ऑडियो वीडियो मैसेजेस को रिसीव करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं बेटा, उन्हीं को प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो बेटा IETF इसकी देखभाल करता है, इसको करता है। अब बात करें बेटा IRTF की। IRTF लुक्स आफ्टर द लॉन्ग टर्म रिसर्च इश्यूज, जो रिसर्च वर्क होता है बेटा, एंड प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द इफेक्टिव वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेट। अब बात करेंगे बेटा रिसोर्सेज। अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो बेटा ये तो लिखेंगे नहीं, हमें मोबाइल और सिम और एक कंपनी का, और कंपनी में सर्विस, ये तो लिखेंगे नहीं। अगर आपके एग्जाम में लिखने के लिए आएगा बेटा तो आप लिखेंगे बेटा कंप्यूटर, हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक मॉडेम होना चाहिए, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ठीक है बेटा। ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा हमें सर्विस चाहिए होती है, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करती हैं हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज, जैसे कि हमारी BSNL हो गई, एयरटेल हो गई, वोडाफोन वगैरह। और इसके अलावा हमारी जो डिवाइस है, चाहे हमारा फ़ोन है, चाहे वो हमारा टैबलेट है या वो हमारा मोबाइल है, उसमें एक ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा वर्किंग ऑफ द इंटरनेट की। तो ये वर्क करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर। तो इसमें बात करें सर्वर की, तो जो सर्वर होता है इंटरनेट से कनेक्टेड उसको बोलते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होते हैं बेटा, अब आप किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट में है, अब वो वेबसाइट जिस कंप्यूटर में स्टोर है उसको बोलते हैं बेटा वेब सर्वर। क्या बोलेंगे, वेब सर्वर, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अब बात करें क्लाइंट की। आपने रिक्वेस्ट भेजी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप जब इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आप उस समय क्या हो बेटा, क्लाइंट हो। वेब क्लाइंट इज द टर्म यूज्ड फॉर द क्लाइंट कंप्यूटर दैट सेंड्स रिक्वेस्ट to a web server for accessing website or the web pages। अब बात करें वेब ब्राउज़र की। A web browser is an application program installed at client's computer. A request is sent to the server computer requesting for a web page using an application program known as वेब ब्राउज़र, जिसके एग्जाम्पल बेटा आप सब जानते ही हो, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया और मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है बेटा। चलिए फिर ये टॉपिक मैंने कोशिश करी है कि आपके समझ में आ जाए, फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है बेटा आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।